नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में अंत्योदय अन्न योजना के राशन की कटौती, डीलरों ने सितंबर माह में बांटा आधा अनाज। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति तक रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निमित्त केंद्र सरकार के स्तर से दिसंबर 2000 में शुरू अंत्योदय अन्न योजना अपने उद्देश्य पर खरी नहीं उतर पा रही है। योजना के तहत 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल अंत्योदय राशन कार्डधारियों को दिया जाता है, परंतु कुछ सरकारी कर्मियों और पीडीएस डीलर की उदासीनता के कारण लाभुकों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। झारखंड में महानगरों की तर्ज पर झारखंड में ठेके पर होगा विद्युत पूर्ति मरम्मत का काम, पैसे लेकर बनाई जाएगी बिजली। मैन पावर की कमी से जूझ रहा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड अब बिजली के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी निजी एजेंसी को देने जा रही है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। शहर के हर 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में मेंटेनेंस विभाग का कार्यालय भी खोला जाएगा। दरअसल मेट्रो की तर्ज पर ऊर्जा विभाग नई योजना तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। शिक्षा में सुधार के लिए सरकार के कदम, एक कैंपस और आसपास की स्कूलों का होगा विलय। राज्य के सरकारी स्कूलों का एक बार फिर से विलय होगा। वैसे अलग अलग स्कूल जो एक ही कैंपस में चल रहे हैं, उन्हें मिलाकर एक स्कूल किया जाएगा। वही वैसे स्कूल जो अगल बगल स्थित में है, उन्हें भी एक स्कूल में बदला जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रही है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से इसकी रिपोर्ट तलब की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। पहली बार झारखंड के 250 स्कूलों में शुरू होगी जनजातीय भाषा में पढ़ाई, सरकार ने की तैयारी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी, जिसकी तैयारी जारी है। प्रथम चरण में राज्य के 6 जिलों पश्चिम सिंहभूम, गुमला, साहिबगंज, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी जिला में पढ़ाई शुरू होगी। इन जिलों के 250 स्कूलों में संथाली, हो, मुंडारी, खुड़ुक और खड़िया यानी 5 जनजातीय भाषा में पढ़ाई होगी। इन स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए किताब भी तैयार किया गया है। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक बिना लोकेशन बताए नहीं बना सकेंगे हाजिरी। बिना लोकेशन बताए अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की हाजिरी नहीं बन सकेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इसके लिए ई विद्या वाहिनी सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किया गया है। इसके तहत शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लोकेशन बताना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए विद्यालय को टैब उपलब्ध कराया गया है। ओडिशा का झारखंड सरकार से आग्रह, टीचर ट्रेनिंग कोर्स से ओडिशा भाषा न हटाएं। ओडिशा सरकार के स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री SR दास ने झारखंड सरकार के अपने समकक्ष जगन्नाथ महतो से पड़ोसी राज्य के प्राथमिक शिक्षकों के शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से उड़िया भाषा को नहीं हटाने का आग्रह किया है। महतो को लिखे पत्र में दास ने कहा कि झारखंड में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से उड़िया भाषा को हटाने से झारखंड और सीमावर्ती जिलों में उड़िया भाषी लोगों के बीच असहमति, अविश्वास और बेचैनी का माहौल पैदा हो गया है। झारखंड में परिजन श्मशान में छोड़कर चले गए शव, ASI ने कहा मैं कराऊंगा दाह संस्कार। झारखंड के जमशेदपुर में गरीबी महंगाई से हार गई, लेकिन एक पुलिस वाले ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए गरीबी की इज्जत बचा ली। मानवीय संवेदना को झकझोरने वाली यह घटना एक महिला के दाह संस्कार का है। बिष्टुपुर के स्थित पार्वती श्मशान घाट पर शनिवार को परसुडी की एक महिला की मौत के बाद शव को लेकर उसके परिजन श्मशान घाट पहुंचे। यहां काउंटर पर जाकर उन लोगों ने पूछा कि कितने रुपए शव के दाह संस्कार में लगेंगे। बात नहीं बनने पर परिजन श्मशान में छोड़कर चले आए। जदयू का मिशन 2024, मंत्री श्रवण कुमार बोले बिहार को आलू व बालू कहने वाले लोग झारखंड का नहीं कर पाए विकास। उत्तरी छोटानागपुर प्रखंड के जदयू प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रविवार को हजारीबाग के टाउन हॉल में हुआ। सम्मेलन में तय किया गया कि 2024 चुनाव को कार्यकर्ता मिशन के रूप में
ले कार्यकर्ता संघर्ष करने के लिए पार्टी के मुद्दे शराबबंदी, विस्थापन, रोजगार सभी जिलों के स्थानीय जन मुद्दों को शामिल कर जनता के साथ खड़ा होने का आह्वान किया गया है। झारखंड में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चलाएगी। झारखंड में भूकंप के झटके 4.1 तीव्रता से हिली धरती, नुकसान की कोई खबर नहीं। झारखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सिंहभूम जिले में दोपहर 2:22 पर रिएक्टर पैमाने पर 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी पुष्टि की। हालांकि कहीं से कोई नुकसान की खबर नहीं आई है। एमटीसी केंद्र में कुपोषित बच्चों का होगा इलाज, पूरा होने के बाद मिलेंगे धोती, साड़ी और कपड़े। घाटशिला अनुमंडल हॉस्पिटल में स्थित कुपोषण उपचार केंद्र में धोती साड़ी वितरण कार्यक्रम का रविवार को मुख्य अतिथि विधायक रामदास सोरेन ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर के लाल, जिले के आरसीएच पदाधिकारी जुझार सोरेन उपस्थित रहे। घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में यह एक अनोखी पहल है। आप खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं झारखंड के पड़ोसी राज्यों से। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भाजपा नेता के काफिले की गाड़ी से किसान कुचले, जमकर बवाल, गाड़ियां फूकी गई। लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम से पहले बड़ा बवाल हो गया। उप मुख्यमंत्री काले झंडे को दिखाने के लिए जमा हुए किसानों से पहले पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं की झड़प हुई। इसी दौरान भाजपा नेताओं की गाड़ियों से कुछ किसान कुचले गए, जिसमें कई घायल हो गए। इससे आक्रोशित किसानों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और भाजपा नेताओं को भी जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि इस बवाल में 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि किसी अधिकारी ने मौत की पुष्टि नहीं की है। भारतीय किसान यूनियन का ने ट्वीट पर कहा कि गाड़ी से रौंदने से 3 किसानों की मौत भी हुई है। सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर को दी सौगात, 300 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 524 करोड़ 7 लाख की लागत से 300 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में ही राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और गलत फोटो शेयर करने पर युवक पर केस दर्ज। सोशल मीडिया फेसबुक पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने एवं गलत ढंग से फोटो शेयर करने के आरोपी के विरुद्ध उप निरीक्षक की तहरीर पर थाना अलीगंज पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भागलपुर में गरुड़ के संरक्षण पर खर्च होगा 39 लाख रुपए, वन विभाग के संयुक्त सचिव ने जारी की चिट्ठी। बिहार के भागलपुर के गंगई क्षेत्र में गरुड़ के संरक्षण व सुरक्षा पर वन विभाग 39,03,000 रुपए खर्च करेगा। इसमें से 9,75,000 रुपए खर्च करने की तत्काल स्वीकृति विभाग ने दे दी है। इस बाबत विभाग के संयुक्त सचिव ने चिट्ठी जारी कर दी है। गरुड़ का संरक्षण केंद्र प्रायोजित वन जीव पर्यावरण विकास योजना से किया जाएगा। भड़काऊ बयान को लेकर असम के कांग्रेस विधायक राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार। असम के दरांग में हाल ही में अतिक्रमण खाली करवाने के दौरान हुई घटना को लेकर भड़काऊ बयान देने के आरोप में कांग्रेस विधायक शेरमन अली अहमद को गिरफ्तार किया गया है। बोकल पुलिस विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A यानी राजद्रोह के तहत केस दर्ज किया गया है। घटना में पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत भी हुई थी। सरकारी विशेषज्ञों ने कहा, बीमारियों से ग्रसित बच्चों को कोविड-19 टीकाकरण में मिलेगी प्राथमिकता। सरकारी विशेषज्ञों समूह NTAGI के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि देश में बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण शुरू होने पर गंभीर व अन्य बीमारियों से ग्रसित बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उन बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्हें संक्रमित होने का अधिक खतरा और अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। यूपी पुलिस से यूपी सीएम ने कहा कि जनता और मीडिया के साथ बेहतर संवाद बनाकर रखें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि राज्य के पुलिस को जनता और मीडिया के साथ बेहतर संवाद बनाकर रखना चाहिए। उन्होंने कहा, पुलिस ने पिछले 4.5 सालों में बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन एक गलती सब कुछ मिटा देती है। बोकल सीएम जनता को हीरो को विलेन बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत की दर्ज, बनी रहेगी बंगाल के सीएम। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को भवानीपुर सीट पर अंतिम राउंड की मतगणना के बाद 58,835 मतों की रिकॉर्ड अंतर से हासिल की है। इससे पहले ममता नंदीग्राम सीट के उपचुनाव हार गई थी, लेकिन भवानीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में जीत के बाद वह मुख्यमंत्री पद पर बनी रहेगी। उन्होंने बीजेपी की प्रियंका टेबरेलाल को हराया।
बिहार पंचायत चुनाव में मैदान में उतरने वाले पीडीएस डीलरों को छीनेगी दुकान, पहचान में जुटा आयोग। पहले और दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले को आयोग ने गंभीरता से लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव के आदेश के आलोक में एसडीओ अमरेंद्र कुमार ने चर पोखरी और तरारी के बीडीओ और एमओ को पत्र लिखकर ऐसे डीलरों को पहचान करने का टास्क सौंपा है जो खुद अथवा उनके पत्नी बेटे पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के पंचायत चुनाव में मिली हार तो विपक्षी के पूरे परिवार पर फेंका तेजाब। बिहार में जारी पंचायत चुनाव के बीच आपसी रंजिश में हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला पटना से सटे वैशाली जिले का है, जहां चुनाव हारने के बाद चुनाव विवाद के एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर न केवल हमला किया बल्कि एसिड भी फेंक दिया। मामला सदर प्रखंड के सदर थाना अंतर्गत अररा ग्राम पंचायत से जुड़ा है। चुनावी रंजिश में हुई इस घटना में एक ही परिवार के 11 लोग घायल हो गए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।